गौतम बुद्ध 564 साल कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 564 साल पहले इस दुनिया में आए थे। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। ये बुद्ध मत मजहब के बानी हैं। आज से 2500 साल पहले कौशल की सल्तनत के मशरिक में साक्या खश्तरी आबाद थे। ये एक छोटी सी कौम थी। सदून इनका राजा था। ये शहर बनारस से 100 मील के करीब शुमाल में वाक़या था। सदून बड़ा बहादुर जंगजू राजा था और चाहता था कि मेरे बाद मेरा बेटा गौतम भी ऐसा ही बहादुर और जंगजू हो। उसने उसे सिपाहीगिरी के सब फन सिखाए, मसलन नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और शमशीर जनी। गौतम जब पैदा हुआ तो नजूमियों ने उसके बाप को बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो बादशाह बनेगा या फिर साधु, मगर जो भी बनेगा उस जैसा दुनिया में कोई और ना होगा। अगर बादशाह हुआ तो बहुत बड़ा बादशाह होगा और अगर साधु बना तो रहती दुनिया तक इसका नाम रहेगा। इसलिए उसके बाप ने उसको बादशाह बनाने के लिए उसे सिपाहीगिरी के सब फन सिखाए। गौतम बचपन से ही गौर फिक्र और सोच विचार में रहा करता था। जुबान का मीठा और दिल का नरम था। तमाम महलूकात पर तरस खाता और रहम करता था। शिकार करने गया है, तीर चिल्ले पर चढ़ा हुआ है, शस्त्र लगा ली है, कमान भी तान ली है, मगर फिर देखता है कि बोला वाला हिरन बेखबर है, नन्हे नन्हे दांतों से पतली पतली घास की पत्तियां खा रहा है। बस वहीं कमान को छोड़ दिया और फिक्र में डूबा हुआ है। अफसोस, इस मासूम जानवर ने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये किसी को सताता है जो मैं इसे मारूं। तीर तरकश में डाल लिया है और वापस घर चला गया है। घुड़ दौड़ में शामिल है। मंजिल पर पहुंचने से जरा पहले घोड़े के हाँफने और जोर जोर से सांस लेने की तरफ ध्यान जा पड़ा। बस वहीं रुक गया है और पशेमान है। अफसोस, क्या तफरीह की खातिर इस बेगुनाह वफादार जानवर को ऐसा सताना जायज़ है? तफरीह जायज़ है, मगर घोड़े को दुख देना वाजिब नहीं है। घोड़े को चमकारता दिलासा देता एक तरफ ले गया। एक रोज बहार के मौसम में बाप ने कहा कि आओ बाहर चलो, देखो दरख्तों और खेतों पर क्या जोबन छाया हुआ है। बाप बेटा आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते, जिधर देखते थे बाहर का आलम था। बाग ही बाग नजर आते थे। जमीन पर हरी भरी घास का फर्श था। दरख्तों की शाहें मेवों के बोझ से झुकी हुई थी। गौतम इस मंजर को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या देखता है कि एक किसान हल चला रहा है। बैल कमजोर है, उसकी पीठ पर जख्म है। किसान तक तक कर रहा है और उसको लकड़ी से मारे चला जाता है और बैल है कि बेचारा दर्द का मारा बैठा जाता है। फिर क्या देखता है कि बाज ने कबूतर पर झपटा मारा और उसे खा गया। इन सब बातों ने बाग और बहार का मजा तल्ख कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद गौतम ने ख्वाब में देखा कि एक मर्द जो बुढ़ापे की कमजोरी से न चल सकता है न खड़ा हो सकता है, और कोई ख्वाब ही में गौतम से कहता है कि एक दिन तू भी ऐसा ही बूढ़ा और बेकस हो जाएगा। फिर देखा कि कोई बीमार है, दर्द से करा रहा है और वही आवाज कह रही है कि गौतम, एक दिन तू भी बीमार होगा और इसी तरह दर्द से कराहेगा। फिर देखा कि एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ है, मौत से ठंडा हो चुका है और जिस्म के अज़ा लकड़ी की तरह सख्त हो चुके हैं, और वही आवाज़ कह रही है कि गौतम, एक दिन तुझे भी मरना है। उसके कुछ अरसे बाद गौतम माँ बाप बीवी बच्चे राजपाट को छोड़कर घर से निकल गया। अब उसकी उम्र 30 साल के करीब थी। अपने लंबे लंबे बाल जैसे कि खश्तरी रखा करते थे मंडवा डाले। महलों में जो कीमती लिबासों जेवरात पहना करता था उतार दिए और फकीरों के से फटे पुराने चेथड़े पहनकर 7 बरस तक जॉब इख्तियार करके इस फिक्रो तलाश में फिरा कि दुनिया में जो दुख दर्द और गुनाह है उससे किस तरह रिहाई हो। राजगढ़ के करीब जंगल में 2 बरहमन बदात गुजार रहते थे। गौतम उनके पास गया, लेकिन वो उसको दुनिया के गम से बचने और सच्ची खुशी हासिल करने की राह ना बता सके। फिर पटना से जुनूब घने जंगलों में चला गया। 6 बरस रियाजत की, फाके किए और जिस्म को मारा। आखिर मालूम हुआ कि अब्दी खुशी हासिल करने का ये तरीका भी नहीं है। बोधगया का मंदिर इस बात की यादगार है कि यहाँ गौतम ने 6 बरस रियाजत की थी। आखिर वो दिन आया कि गौतम राहत और सुकून तलाश करने में कामयाब हो गया। गौतम बोधगया में इमली के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके दिल में एक रोशनी महसूस हुई।
दिल को इत्मीनान सा आ गया। मालूम हुआ कि फाके और जिस्म को इज़ा देने से कुछ नहीं होता। दुनिया में खुशी और राहत हासिल करने का तरीका ये है कि नेक और पाक ज़िंदगी बसर कर, सब पर रहम कर और किसी को मत सता। गौतम को यकीन हो गया कि निजात का सच्चा रास्ता यही है। अब गौतम ने बुद्ध यानी आरिफ का लक़ब इख्तियार कर लिया। बिन से निकला और दुनिया की तलीमो तलकीन की गर्ज से देश विदेश फिरना शुरू किया। पहले काशी यानी बनारस पहुंचा। यहाँ मर्द औरतों सबको धर्म सुनाया। 3 महीने के क़याम में 60 चेले जमा किए और इनको रवाना किया कि जाओ हर तरफ धर्म का चर्चा करो। फिर राजगढ़ गया, यहाँ सब उसके धर्म के हीरो बने। फिर कपिल वस्तु गया, जहाँ उसका बूढ़ा बाप राज करता था। वतन से रुखसत होने के वक़्त वो शहजादा था। अब जब वो वापस आया तो जर्द लिबास, हाथ में कासा गदाई, सरमंडवा जोगी था। बाप, बीवी, बेटे और साकिया कौम के सभी मर्द औरतों ने उसका वाज सुना और चेले हो गए। 80 बरस की उम्र तक बुद्ध देव ने जा बजा फिरकर अपने मत को फैलाया। उसने बहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कई दिहाइयों तक तबलीग की। बुद्ध का मजहब, जो उनके बाद बुद्ध मत के नाम से जाना जाने लगा, ने बगैर किसी रस्मी परफॉर्मेंस या देवताओं की इबादत के इलाकी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग दिया और देखते ही देखते ये बुद्ध मत आम हो गया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।